अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए अपने मिट्टू को ऊपर लेके। हमारे साथ ये हमारे व्लॉग के अंदर हेल्प करेगा, लेकिन इसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है सुबह से। और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में और गुस्सा करके दिखा भी रहा है, आंखें बिल्कुल छोटी कर लेता है। तो फिलहाल इसको हम लोगों ने यहाँ बिठाते हैं और अपने कबूतर खोलते हैं, ताकि ये अपने लिए दाना खा लें और अपने बच्चों को भी दाना खिला दें। तो अभी बारी बारी इनका दरवाज़ा खोलते हैं। सबसे पहले लक्का कबूतर होगा, उसके बाद फिर सेंटर वाले जो वाइट कबूतर हैं हमारे पेयर हैं, और उसके बाद सबसे नीचे वाला जो वाइट और ब्लैक एंड वाइट पेयर हमारा नीचे है, जिसके बच्चे हैं दो, ताकि वो भी आके दाना खा लें और अपने बच्चों को खिला दें। ये ज़्यादातर नीचे ही रहता है, इसको ऊपर बहुत कम लेके आते हैं। कभी कभार ये ऊपर आता है, लेकिन आज इसका मूड कुछ ठीक नहीं लगता, इस वजह से मैं इसको ऊपर लेकर आ गया। मैंने शायद इसका मूड कुछ बेहतर हो जाए। और अभी इसने पर वगैरह अपने झाड़ना शुरू किए हैं, क्योंकि छोटा सा बच्चा लेकर आया तो उसके बाद से ये भी अपने पर वगैरह इसने निकालना शुरू किए हैं। तो ऐसा ऐसा इसके दूसरे नए पर आना शुरू हो गए हैं। और अब हम थोड़ा सा पीछे की साइड हो जाते हैं, ताकि कबूतर नीचे उतरें और दाना वगैरह खाए ले अपने लिए। थोड़ा सा बाजरा था जो मैंने इनको यहाँ डाल दिया है, और बाल्टी इनकी बिल्कुल खाली हो चुकी है, तो इनके लिए दाना भी आज लेने के लिए जाना है। तो फ़िलहाल मैं इनको जब तक ये खा लेंगे, और फिर जाके बाज़ार से बाजरा लेकर आना होता है, फिर उसको भी धोना भी होता है, और उसको पीस के इसकी इनके बच्चों के लिए जो है वो फीड भी तैयार करनी है। क्योंकि अमूमन इस तरीके से होता है कि कभी कभार जो माँ बाप होते हैं बच्चों के इनके, वो कभी तो बहुत अच्छी तरीके से फीड करा देते हैं, कभी मतलब कि कम फीड कराते हैं, तो जिसकी वजह से वो भूखा रह जाता होगा। तो उस वजह से मैं फिर क्या करता हूँ कि अपनी खुद की जो फीड, जो दाना ये इन्होंने खिला रहा है, इसी दाने को मैंने बिल्कुल पाउडर किया हुआ होता है, और क्योंकि वो इंजेक्शन के अंदर भर के देना पड़ता है उनको, तो आसानी से वो इंजेक्शन में भरा जाता है और फिर उसको दे देता हूँ। तो वो फिर मैं बाकी की जो कमी पेशी होती है उनके पोटे के अंदर दाना जो कम होता है उसको मैं पूरा कर देता हूँ। और फिर हमने अपने कबूतरों के बच्चे भी अभी देखने हैं। लका कबूतर के जो बच्चे हैं, और जो ब्लैक एंड वाइट जो मादी को नीचे आपको नज़र आ रही थी, इसके भी बच्चे देखने हैं। और ये भाई साहब अभी तक मुंह लटका के बैठे हुए हैं। शायद इसको इस वजह से ये भी बुरा लग रहा है कि मैं इसकी वीडियो क्यों बना रहा हूँ। और ये भी छत के ऊपर आता है तो बस बाहर उड़ते हुए चील और कौवों को ही देख रहा होता है। ये आप इसकी आंखें देख सकते हैं कि ये गुस्से से छोटी बड़ी कर रहा है। जिन्होंने तोते रखे होंगे उनको पता होगा कि जब ये इस तरीके से आँख करता है, तो जब गुस्से में इसके काटने का मूड हो, तब ये इस तरीके से अपनी आँखों को चेंज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने लका कबूतर के बच्चों को कि उनकी क्या कंडीशन है। और मैं भी एक और चीज़ बताऊंगा इनके बच्चों की, कि जो ज़्यादातर मतलब कि इस तरीके से होता है, बाज़ लोगों को नहीं पता चलता है कि वो तो बोलते हैं कि बस बच्चे दे दिए, वो अंदर ही रहते हैं। कभी कभार झाँक लिया बाहर तो देख लेते हैं। तो मैं इनको डेली बेसिस के ऊपर रोज़ाना मैं इनको चेक करता हूँ, बाहर निकाल के देखता हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन कोशिश करता हूँ कि बस ये ठीक है, कोई मसला मसाइल हो तो मैं उनको दूर कर दूँ। और आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि दोनों बच्चों की साइज़ में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अभी इनमें थोड़ा सा फ़र्क आया, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो लेफ़्ट साइड वाला बच्चा आपको नज़र आ रहा होगा वो छोटा है, और जो राइट साइड वाला जो बच्चा है इस तरफ वाला, ये इसका साइज़ थोड़ा सा आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा। और इनके आप पेट में भी देखेंगे, पोटे के अंदर, तो बड़े वाले ने दाना ज़्यादा खाया हुआ बनिस्बत छोटे वाले के। छोटे वाले को फीड कम हुई हुई है, बड़े वाले को ज़्यादा फीड हुई हुई है, जिसकी वजह से ये साइज़ छोटा बड़ा हो जाता है इनका। तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सिंपल आसान से इसका है हल। इसका वो ये है कि जब अब जैसे कि भी आपने कबूतर खोले अपने बाहर, और उन्होंने जैसे दाना वगैरह खा लिया, पेट भर लिया अपना, और जब वो बच्चों को खिलाने के लिए आते हैं तो उस वक्त क्या किया करें कि बड़ा वाला जो साइज़ का बच्चा होता है उसको उठा लिया करें। आप इसमें भी देखें, आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ रहा होगा। और इसके जो पोटे के अंदर जो दाना इस वक्त है बड़े वाले के, वो ज़्यादा और छोटे वाले के ना होने के बिल्कुल बराबर है। तो इसी वजह से ये होता है कि वो भूखा रह जाता है, और वो मतलब कि साइज़ उसका ग्रोथ नहीं करता। और बड़ा वाला जो होता है कि उसका वो अच्छी तरीके से फीड कर लेता अपनी, क्योंकि वो क्योंकि जो छोटे वाले से बड़ा होता है वो वैसे थोड़ा सा तेज़ भी हो जाता है,
दाना मांगने में, और वो ज़्यादा आगे आगे की तरफ आ रहा होता है दाना मांगने के लिए, तो माँ बाप क्या करते हैं कि उसी को सबसे पहले फीड करा देते हैं। जो बच जाता है वो फिर छोटे वाले को कराता है। वो फिर आपके सामने ही कि बड़े वाले की फीड देख लीजिए और छोटे वाले की देखिए आप कितनी कम हुई भी है। तो अभी तो मैं इनको हैंड फीड नहीं कराता, थोड़े से बड़े हो जाए, कुछ पर निकल आए इनके, उसके बाद मैं इनको फीड कराता हूँ। तो इसका भी वैसे भी आसान सा हल ये है कि जब कबूतर जाए अंदर तो आप बड़े वाला बच्चा उठा लें, और ताकि वो छोटा वाला बच्चा अच्छी तरीके से पेट भर के फीड अपनी कर ले। फिर उसके बाद जब छोटा वाला अच्छी तरीके से खा लेगा, और उसके बाद फिर आप इसका जो बड़ा वाला जो बच्चा है उसको रख दें अंदर। फिर वो बाकी ये जो फीड होती है वो बड़े वाले को हो जाती है। उससे ये होगा कि हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको साइज़ तकरीबन एक जैसा मिल जाएगा। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब है कि इस टाइम तो कोई इतना फ़र्क महसूस नहीं होता। जब बड़े हो जाते हैं तब तो खैर इतना फ़र्क ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन इनके उड़ने में बहुत सारी चीज़ों के अंदर फ़र्क आ जाता है। बाद में वो उस चीज़ का पता लग जाता है। जैसे कि अक्सर कोई कबूतर होता है, उसको कोई बीमारी लग जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन भी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके बाद वो मतलब है कि मरने के करीब हो जाता है और मर भी जाते हैं। उसकी वजह ये होती है, अब जो सेहतमंद बच्चा होता है जिसको बचपन से अच्छी खुराक मिली हुई होती है, वो क्या करता है कि एक एक हफ्ते तक मैंने देखा है, मैं खुद के कबूतर मेरे पास थे, तो उनमें मैंने देखा है कि वो एक एक हफ्ते तक उस बीमारी से लड़ जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, और अच्छे तरीके से उसकी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको जैसे कबूतर कोई बीमार हुआ है तो आपको टाइम मिल जाता है उसकी ट्रीटमेंट करने का। अभी एक कबूतर आज बीमार हुआ और कल वो मर गया, तो आपको टाइम ही नहीं मिला उसको इलाज करने का कि उसको आप कुछ करते या कोई मेडिसिन देते या कोई दवाई देते या कुछ भी आप उसके लिए करते, आपको टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि अगर आपने आज दवाई दी तो कल आपको रिजल्ट मिलता है उसका, कि उसके अंदर कोई फ़र्क आया है या नहीं आया। उसके लिए कबूतर को 4-5 दिन तक ज़िंदा रहना पड़ता है। और जो कबूतर बचपन से अच्छी खुराक खा चुका होता है और अच्छी खुराक खा के बड़ा होता है, तो वो ये चीज़ उसके अंदर आती है। और दूसरी बात, वो उड़ने में भी अच्छा होता है। और जो छोटा रह जाता है, जो कमज़ोर हो जाता है, बड़ा तो खैर वो भी हो जाता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कमज़ोरी हो जाती है। वो उतना उड़ नहीं पाता उस तरीके से जिस तरीके से एक अच्छा सेहतमंद कबूतर उड़ता है। और अभी इनके लिए दाना भी लेने के लिए जाना है, और उसको धोना भी है, सुखाना भी है, और फिर उसके बाद लाके इनको डालेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।